बंसीधर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने गांव तक हमें बुलाया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपको परेशानी क्या थी? मेरे क्या था कि हाथ पैर में कंपन होती थी, शरीर जाम था, बिल्कुल दर्द होते थे कमर पीठ और घुटनों। उसके बाद मैंने दवाई ली जयपुर से और एलोपैथिक डॉक्टरों से, सभी से, होम्योपैथिक ली और आयुर्वेदिक ली। उससे कुछ भी मेरा फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में अभी जनवरी में बहुत बहुत बिल्कुल एक जगह बैठ गया था। डॉक्टर की दवाई ली, उन्होंने कहा कि जीवन में दवाइयाँ चलेंगी ज़िंदगी भर। मैंने कहा मेरे एक बार बैठा बैठा मैं मेरे फ़ोन में देख रहा था यूट्यूब पे, तो हकीम सुलेमान खान का मतलब इलाज चल रहा था, तो उसके बारे में पढ़ा मैंने और मैंने वहाँ से दवाई मंगाई। अब मेरे को करीब 1.5 महीना हो गया दवाई लेते हुए, तो मेरे आधा रिलीफ है पहले से। मैं चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, कुछ वजन भी उठा सकता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ प्रतिका। पहले मेरे को खाना खाने में दिक्कत होती थी, अब इसके बाद मेरे को आधा रिलीफ है और अभी दवाई चालू है। मैं कामना करता हूँ कि मेरा ये पूरा रोग ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी वो दिन कौन सा था और कैसा वो दिन था जब आपको ये तकलीफ़ का पता चला, जब तकलीफ़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई? जनवरी 12 जनवरी थी, उस 23 वो 24 12 जनवरी 24 को ये तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। फिर मैं जयपुर। कैसे बढ़ी थी तकलीफ़, कैसे बढ़ी थी ये बताइए? तकलीफ में एक बार गिर गया था, तो उससे धीरे धीरे मेरे को, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे नसें जाम हो गई, दर्द होने लगा। उसके बाद में मेरे दिमाग तक ये नसें चली गई और फिर बाद में कंपन शुरू हो गई। अब कंपन होने के बाद मैंने डॉक्टरों को 2-3 बार दिखाया, MRI कराई, CT स्कैन कराई, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको पार्किंसंस बीमारी है, कंपन वाली रुकेगी नहीं। दवाई चलती रही, लेकिन दवाई चलते चलते मेरी बीमारी बढ़ती गई, रिलीफ नहीं ली। तो उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में, दुर्लभ में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर में, उसमें भर्ती रहा। डॉक्टर से टाइम लिया और उन्होंने मेरे को 4 दिन भर्ती रखा और उसके बाद में दवाई डबल डोज दे के थोड़ा ठीक हुआ। अच्छा, तकलीफ़ कितनी होती थी ये बताइए? तकलीफ मेरे से उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, मतलब शरीर यूँ बैलेंस नहीं बनता था। चलता था तब घुटनों में दर्द होता था, थोड़ी दूर चलता था तो मेरे को खड़ा होना नहीं पड़ता था। अच्छा, दवाई आपने कौन से इस्तेमाल की ये बताइए? गोंद सिया, जैतून का सिरका, ऐस के कैप्सूल और एक ब्राह्मी कैप्सूल थे, उनको मैंने लेना शुरू किया उनके बताए अनुसार। इंट्रैक्शन थे उसमें दवाई में और इंट्रैक्शन के अनुसार मैंने पढ़ के दवाई लेना शुरू किया और उसी के अनुसार परहेज रखा मैं। अच्छा, जब आपको ये तकलीफ़ शुरू हुई कंपन की और शरीर में दर्द की और शरीर भी आपका जाम हो गया था, 2012 की बात है ना ये? 2012 से शुरू हुआ था ना? अच्छा, ठीक है। तो ज़िंदगी कितनी नीरस सी लगने लगी थी आपको? ज़िंदगी कितनी बोझिल लगने लगी थी ये बताइए? अपन तो चल नहीं सकते, ये बोझ हो गया, अब तो मरना ही इससे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और दवाइयाँ लेता रहा और आगे भी रिसर्च करता, खोज करता रहा। फिर ये दवाई लेने से मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है, खाना भी अच्छी तरह पचता है, शरीर में ताकत भी आई है और चल फिरता हूँ, आराम से नहा धो लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ, वजन भी उठा लेता हूँ। अच्छा, घर वालों ने भी आपकी ये तकलीफ़ देखी होगी, घर वाले भी इतने साल से आपको परेशान देख रहे होंगे, क्या कहते थे वो कि आपको इधर लेके चलते उधर लेके चलते, काफ़ी ट्रीटमेंट उन्होंने कराए होंगे आपके? जी। एक जयपुर का कोई भी डॉक्टर, इसको न्यूरो का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, जो डॉक्टर बताया उसी के पास गया, दवाई ली, लेकिन वो दवाई लेते तो थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, फिर बाद में वैसी हो जाती थी। अच्छा, जब आप का शरीर बिल्कुल जाम हो गया था तो फिर बच्चे ही आपको देखते होंगे? बिठाते थे, पकड़ते थे, पकड़ के चलता था, बस में पकड़ के चढ़ता था। अब मैं बस में आराम से चढ़ जाता हूँ, उतर जाता हूँ और चल फिर सकता हूँ, सुबह शाम मतलब मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ। अच्छा, मॉर्निंग वॉक भी करने लगे हैं आप? अरे वाह, चलिए जान के खुशी हुई। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है और आप करते क्या हैं? पहले मैं टीचर था, अब रिटायरमेंट हो गया, मेरी उम्र 61 साल हो गई। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी पत्नी है, 4 बच्चे हैं, 4 बहू हैं, 2 बच्चे, 2 वो टीचर हैं, 2 बच्चे सेक्रेटरीट में काम करते हैं जयपुर और 2 वो यहीं पढ़ रहे हैं, B.Ed कर रही है। अच्छा, हकीम साहब की जो दवाई आपने इस्तेमाल की, एस केयर आपने इस्तेमाल किया, आपने गॉन्सिया का इस्तेमाल किया और जो दवाइयाँ आपने बताई, तो आपको आधा रिलीफ मिल चुका है। 1.5 महीने की बात करूँ, ठीक है। बाकी जो ट्रीटमेंट आपने करा है जी? फायदा तो 1 महीने में आना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब 1.5 महीने में आधा फायदा हो गया, 45 दिन।
आसानी क्या कुछ होने लगी थी? मतलब जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे, तो अब क्या कुछ काम आप कर लेते हैं? वो हाथ से कोई चीज़ उठाने में दिक्कत आती थी, पकड़ने में दिक्कत आती थी। हुँ, अब नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत आती थी। हुँ, बैलेंस नहीं बनता था शरीर का, हुँ, वो बढ़ने लग गया। हुँ, अब तो मैं ऐसे लगता है कि मैं दौड़ भी सकता हूँ हुँ। धीरे-धीरे। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ आपके जो हाथों में कंपन है, वो अभी भी है, लेकिन आते थे आप पैर? दिक्कत होती है, ऐसे सीधे चलते थे, छोटे-छोटे कदम चलते थे, अब मैं लंबे कदम चल रहा हूँ। वाह! देखिए, कह रहे पहले छोटे-छोटे कदम चलता था, अब लंबे-लंबे कदम चल रहा हूँ। देखिए, ये लंबे-लंबे कदम आप बंशीधर जी के देख लीजिए। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के, तो और आप लोग दर्शकों देखिए, अगर आपका भी पैर जाम हो गया है या फिर आपको भी ऐसे ही कोई तकलीफ़ है, तो आप भी बंशीधर जी की तरह हिम्मत नहीं हारिए, आप भी ठीक हो सकते हैं। और ये जो कंपन आप देख रहे हैं ना, ये बेइंतहा कंपन थी। मतलब बंशीधर जी, आइए। तो जो लोग ये बातें बोलते थे, आपने उनकी बात को झूठा साबित करना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, हुँ? बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों को आपने ऐसी तकलीफ़ में देखा है, अब आप उनको भी बता सकते हैं कि आप, हाँ, आप भी मेरे इस्तेमाल दोस्त है, करें। उनको भी बताया, एक वो कह रहा है कि मैं भी मँगाऊँगा दवाई। हुँ। उन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया घुटनों का, हुँ, वो हुँ, रेलवे में है, हुँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दवाई मँगाऊँगा हकीम साहब की।
बिल्कुल बिल्कुल। तो हकीम साहब का एक शो ही आपने देखी, यूट्यूब पे देखा, आपकी कभी मुलाकात नहीं हो पाई है, आपने कभी वैसे भी जुड़ाव नहीं देखा, किसी ने आपको बताया भी नहीं था, खुद आपने ही यूट्यूब पे देख के। रिसर्च करके मैंने खुद ही देखा यूट्यूब पे, हाँ 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 और वहाँ से यूट्यूब पे नंबर निकाले, हाँ हाँ और दवाई बिल्कुल सस्ती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। जी जी। आपने गॉनसियर का इस्तेमाल किया, आपने एस्केयर का भी इस्तेमाल किया, चलिए एस्केयर तो कैप्सूल है, लेकिन गॉनसियर का इस्तेमाल आपने खूबसूरत है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और वॉक करते हैं वो सुबह शाम। तो आज हम दिन में उनके साथ वॉक करेंगे और आपको भी थोड़ा सा गांव हम उनका दिखा देते हैं। तो आपका जो स्कूल था, जब आप टीचिंग के लिए जाते थे, तो वो किस तरफ पड़ता था? यहाँ से इधर पड़ता था पूर्व साइड में, अच्छा यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर से। अच्छा, तो आप जाते कैसे थे? बाइक से जाता था। बाइक से जाते थे। अच्छा, तो बाइक आप खुद ही चलाते थे? आइए। चला लेना। लेकिन 1-2 महीने पहले जनवरी से मेरा बिल्कुल शरीर जाम हो गया था, उसके बाद मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, बाइक चलाना छोड़िए। तो धीरे धीरे जैसे आपकी कंपन खत्म होती जा रही है, तो फिर से आप एक बार दोबारा से बाइक हाँ चलाएंगे? बिल्कुल दोबारा चला सकता हूँ। अच्छा, ये जो गांव है, आप कब से, कितने साल से रह रहे हैं? हम तो यहाँ से हमारे जन्मदाता पुरखों से रह रहे हैं। देखिए कितना उन्हें आराम मिल रहा है। अच्छा, सुबह जब आप उठते हैं सर, तो कैसे आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है ये बताइए। चलिए, सुबह तो आपने वॉक कर ली, उसके बाद? उसके बाद वो करने के बाद मैं नहाता हूँ, फिर नाश्ता लेता हूँ। नाश्ता लेने के बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ, और फिर सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाता है, और फिर दवाई लेता हूँ। अच्छा, खाने में किसी तरीके का कोई परहेज? ये खटाई वगैरह के परहेज है, ज़्यादा चिकनाई खटाई वो नहीं खाता हूँ। कैरी वगैरह, आम वगैरह, नींबू ये नहीं खाता हूँ। केला भी कम ही खाता हूँ उसमें, क्योंकि वायु होती है। आपने गॉनसे का इस्तेमाल किया, एस्केयर का इस्तेमाल किया, तो कितना फ़र्क नज़र आता है बाकी ट्रीटमेंट और इस ट्रीटमेंट में? काफ़ी फ़र्क है उसमें। तो मैं डेली दवाई लेता था, अब इसको मेरे को करीब 1.5 महीना ही हुआ है, तो इसमें आधा रिलीफ हो गया मेरी। बाकी उसमें इंजेक्शन भी लगाता था एलोपैथिक में, कुछ देर के लिए रिलीफ होता था। अब इसमें दर्द तो मेरे बिल्कुल भी नहीं होता। तो पैरों में आपने इंजेक्शन भी लगवा लिया? खूब लगवा ली, अच्छा। क्योंकि जकड़न को ये रोकने के लिए दर्द होता था ना, जब इंजेक्शन लगाते थे। अच्छा, बच्चे भी आपको देखते होंगे, बच्चों ने भी देखा है कि देखो पिताजी को इंजेक्शन भी लगे हैं, डॉक्टर ने जैसा दवाई बताई वैसी दवाई हमने खिला भी दी है, लेकिन अब देखिए इंजेक्शन से भी मुक्ति है और दवाइयाँ भी धीरे धीरे करके आपकी छूट रही कर है। दी, दवाइयाँ छोड़ दी, 1/4 ही दवाई कर दी, बाकी ये गोंद से ही ले रहा हूँ। बस इधर जी हम देख पा रहे हैं कि आपके घर के सामने ही आपके जानकार हैं। परिवार वाले हैं, हमारे परिवार के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें मिलवाइए आप इनसे भी। हाँ बात करिए आप।
सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। जी जी, आपका नाम? रामेश्वर प्रसाद। जी रामेश्वर सर, हम अभी बंसीधर जी से मिलने आए और इनकी तकलीफ़ भी यकीनन आपको पता ही होगी। तो अब जब आप इन्हें इतना चलता फिरता देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि देखिए इनका शरीर भी जाम हो गया था और ढूंढते हम बंसीधर जी तक पहुंच ही गए। आइए, काफ़ी तकलीफ़ मैंने आपको दे दी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जी 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 जी। तो बंसीधर जी, हकीम साहब से जुड़ के कैसा लग रहा है? कुछ कहेंगे उनके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मेरी बीमारी थी इसका समाधान हो रहा है। हम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी तरफ से भी ढेर सारी दुआएं आपको कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें सर। शुक्रिया।